साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको सांख्यिकी पढ़ाया जा रहा है और जो था आपका माध्य, आपका टॉपिक क्या था? समांतर माध्य। समांतर माध्य को माध्य कहते हैं, औसत भी कहते हैं। उसी को हमने प्रत्यक्ष रीति विधि से ज्ञात किया। प्रत्यक्ष रीति विधि से ज्ञात करने का फार्मूला हमने बताया और 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया है। आज मैं 2 और क्वेश्चन प्रत्यक्ष रीति विधि से ही आपको बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्र किए गए और आपको निकालना क्या है? वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। वायु में SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्र किए गए। आपको वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 7, NCERT का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है? वायु में SO2, वायु में, हाँ बच्चों क्वेश्चन क्या है? वायु में SO2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हाँ देखिए क्या किया गया। वायु में SO2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से, एक नगर के 30 मोहल्लों, एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्र किए गए। आंकड़े एकत्र किए गए। एकत्र किए गए। आपको फाइंड आउट क्या करना है? वायु में SO2 की, अच्छा जो सांद्रता ज्ञात करनी है भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करनी है। वायु में SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता का यूनिट क्या है? सांद्रता का यूनिट है भाग प्रति मिलियन। भाग प्रति मिलियन। भाग प्रति मिलियन ज्ञात कीजिए। वायु में SO2 की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये आज का पहला क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? वायु में SO2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्र किए गए और वायु में SO2 की सांद्रता ज्ञात करनी है। SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। वायु में SO2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्र किए गए और आपको ज्ञात क्या करना है? वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, जिसको हम लोग
जो है प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य को ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमें निकालना क्या है, सांद्रता का माध्य यानी मीन फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या दिया है आपको, कॉलम है आपका SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में। SO2 की सांद्रता सॉल्यूशन, क्योंकि आंकड़ा आप लिखना ठीक, आंकड़ा बुक से देख लीजिएगा आप लोग, और मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। या कहिए यहाँ पे आंकड़ा बना दिया जाए, स्पेस लेगा, रहने दीजिए। सॉल्यूशन हाँ, सॉल्यूशन में देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, तो आंकड़ा जो आपको दिया है वो ये है। वो ये है SO2 की सांद्रता, क्या दिया है, SO2 की सांद्रता, और यहाँ दिया है नीचे वाले बॉक्स में दिया है बारंबारता। तो SO2 की सांद्रता है 0.00 से 0.04, फिर है 0.04 से 0.08, फिर है अगला बॉक्स है 0.08 से 0.12, फिर है 0.12 से 0.16, फिर है 0.16 से 0.24, 0.04 का डिफरेंस है। और नेक्स्ट कॉलम होगा 0.20 से 0.24। बस ये बन गया बॉक्स। अब बारंबारता फिलअप करते हैं इनमें। तो वो दिया है 499242, 499242, 499242। 1 मिनट फिर से मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिया है। 499242, राइट। अब देखिए सॉल्यूशन इसका। आपको क्या निकालना है, SO2 की सांद्रता का माध्य। तो जिसका माध्य निकालना है वही पद बनेगा, तो हमें SO2 की सांद्रता का माध्य निकालना है। तो SO2 की सांद्रता ही
पद बनेगी, लेकिन वो किस फॉर्म में है, वो जो है वर्ग अंतराल के फॉर्म में है। तो इसलिए हमें पद इसी में से ही मानना है, लेकिन कैसे मानना है, हम क्या करेंगे, सब वर्गों का मध्य बिंदु निकालेंगे। SO2 की सांद्रता का जो वर्ग अंतराल दिया है, जो आपको वर्ग अंतराल का आंकड़ा दिया है, उसी का मध्य बिंदु निकालेंगे और वही क्या बन जाएगा, पद। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिसका माध्य निकालना है वही पद बनता है। तो देखिए, हाँ देखिए क्या दिया है, दिया है SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता जो भी दिया है आपके सामने, क्या दिया है, 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12 और 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24, यही गिव है आपको। अब हमको निकालना क्या है, SO2 की सांद्रता का ही माध्य निकालना है, तो यही पद बनेगा। लेकिन ये वर्ग अंतराल के फॉर्म में है, तो पद हम यहीं से ही निकालेंगे। क्या करेंगे, सभी वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे, वही आपका पद हो जाएगा। तो मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। अगला जो हमारा कॉलम होगा सारणी का, वो होगा मध्य बिंदु, ये होगा पद x, और ये आपको बताया भी गया है कैसे हम लोग निकाल लेते हैं मध्य बिंदु को, ये आपको बताया गया है कैसे हम उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 0.00 और 0.04 को हमने ऐड किया तो 0.04 ही आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। अब चूँकि सभी जो वर्ग हैं, सभी वर्ग यानी वर्ग जो हैं वो क्या हैं, वो टूट नहीं रहे हैं, अनब्रेकेबल नहीं है, लगातार है। आपका जो भी श्रेणी है, आपको सीरीज़ दिया है, ये कंटिन्यूअस सीरीज इसको कहते हैं, क्योंकि ये कहीं टूटता नहीं है। तो चूँकि ये कहीं टूट नहीं रहा है और सारे वर्गों का डिफरेंस कितना है, 0.04, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ग का मध्य बिंदु निकालेंगे, सारे क्वेश्चन के लिए है। और हम क्या करेंगे, जो उनका डिफरेंस है वो पहले मध्य बिंदु में जोड़ेंगे, फिर ऐसे क्रमशः सभी वर्गों के लिए हम उनके मध्य बिंदु में जोड़ते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे निकाला जाएगा। पहले चूँकि ये आपको जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल, ये टूट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ग का मध्य बिंदु फाइंड आउट कर लेंगे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 के फार्मूले से। और जब उसको हम ज्ञात कर लेंगे तब देखेंगे, चूँकि ये टूट नहीं रहा है और सभी वर्गों का डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस देखने के बाद पहले वर्ग के मध्य बिंदु में हम क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे, दूसरे वर्ग का मध्य बिंदु आ जाएगा। अब दूसरे वर्ग के मध्य बिंदु में डिफरेंस को ऐड करेंगे तीसरे, ऐसे ही तीसरे वर्ग के मध्य बिंदु में हम डिफरेंस को ऐड करेंगे चौथे, ऐसे ही सभी वर्गों का मध्य बिंदु आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब डिफरेंस कितने का है, 0.04 का है, तो 0.04 आप ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 0.06। अब इसमें 0.4 ऐड कर दीजिए 0.10, इसमें 0.04 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.14, इसमें 0.04 ऐड कर दीजिए 0.18, और इसमें 0.04 ऐड करेंगे तो ये होगा 0.22।
और आपको वर्ग, आपको बारंबारता दिया ही है, बारंबारता दिया है। बारंबारता यफ आपको दिया है। क्या दिया है यफ आपको दिया है 499242 242 अब एक कालम हम बढ़ाते हैं, प्रत्यक्ष रीति विधि से समांतर माध्य निकाल रहे हैं, तो एक कालम हमारा बढ़ता है, वो कौन सा होता है वो आपको पता है, पिछले 2 सवालों में आपको बताया गया है। कौन सा कालम बढ़ेगा? वो बढ़ेगा यफ इंटू एक्स का, यानी एफ एक्स का हम गुणा करवा देंगे, एफ एक्स का हम लोग गुणा करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा होगा, 4 दूनी 8 होगा, बट 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, इसलिए इसका रिजल्ट जो आएगा गुणा का वो होगा 0.08 और 9 छक 54, 2 अंक के बाद यहाँ भी डेसिमल, 10 नवाई 90, 2 अंक के बाद यहाँ भी डेसिमल, 14 दूना 28, 2 अंक के बाद यहाँ भी डेसिमल, 18 चौक 72, 2 अंक के बाद यहाँ भी डेसिमल, 22 दूना 44, 2 अंक के बाद यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब हम 2 कॉलम का ग्रांड टोटल करते हैं, यानी महायोग। हाँ, तो महायोग किसका किसका होगा? वो होगा एफ का और एफ एक्स का। तो एफ का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ, आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कितने मोहल्ले से आंकड़ा एकत्र किया गया है? 30। तो यही आपका हो जाएगा सिग्मा एफ। ऐड करने संतुष्टि के लिए आप ऐड कर लीजिए, 4 9 13 9 22 2 24, 4 28 और 2 30, ये आ गया। और एफ एक्स का टोटल करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं, 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26, हासिल 2, एक बार और 8 4 12 8 20 6 26, 2 हो गया, 5 9 14, 2 16, 7 23, 4 27 और 2 29। 2 9 6 आया और ये डेसिमल लग जाएगा 2.96। अब देखिए आप SO2 की सांद्रता का माध्य फाइंड आउट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसलिए SO2 की सांद्रता का, SO2 की सांद्रता का माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स होल अपान सिग्मा एफ। यही है प्रत्यक्ष रीति विधि से समांतर माध्य को ज्ञात करने का फार्मूला। सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? 2.96 अपान सिग्मा एफ कितना आया है? 30। अब आप क्या कीजिए, 30 से इसको डिवाइड कर दीजिए। चलो कहीं करते हैं, पहले आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से 3 10 जा 30 पॉइंट लग जाएगा। 3 9 27, 2 29, 26 हो गया। 3 8 24, 24 2 26, 3 6 18, ये आ गया।
यानी यही रहने दीजिए, 6 6 6 आता चला जाएगा। यानी आपको रिजल्ट क्या मिला, 0.986/10। अब जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो अभी हमारा अंश के अंक में जो डेसिमल है 3 अंक के बाद लगा है, और जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 अंक के बाद लगेगा, में से एक 0 बढ़ेगा, उसके बाद डेसिमल लग जाएगा। यानी ये हो जाएगा 0.0986। आंसर होगा भाग प्रति मिलियन। मात्रक लिख दीजिएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, भाग प्रति मिलियन, ये आंसर होगा, भाग प्रति मिलियन, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला मैं आपको बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। केवल इसमें कैलकुलेशन है और फार्मूला है, तो कैलकुलेशन भी आसान है, फार्मूला भी आसान है। कॉलम जो आपको बनाना है, 3 क्वेश्चन में आपने देखा, एक में और देखेंगे, कॉलम आपको जो है दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। आप लोग इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सांख्यिकी से बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। छोटे नंबर में, 2 नंबर में भी आता है, ऑप्शन में भी आता है, 4 नंबर वाले में भी आता है। तो काफ़ी नंबर का यूपी बोर्ड में ये चैप्टर पूछा जाने वाला है, तो इसकी तैयारी विधिवत आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, और मैं अपना मैक्सिमम प्रयास करूँगा कि आसानी से आप लोग समझ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, यानी एकत्र किया। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया है, किसी कक्षा की अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपने कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड किया, और उसके बाद एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यानी विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य ज्ञात करना है। क्या किया गया है, एक अध्यापिका द्वारा पूरे सत्र के लिए 40 छात्रों की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड बनाया, और आपसे जो है अनुपस्थित विद्यार्थियों का, यानी अनुपस्थिति का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, एक विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य निकालना है, कितने दिन अनुपस्थित रहा इसका माध्य हमें निकालना है। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये तो मैं 8 पढ़ गया, तो आप लोग 9 लगा लीजिए। क्या दिया है
निम्नलिखित सारणी में 8 नहीं 8 लगा लीजिएगा। 9 देखिए, 9 है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित सारणी क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सारणी निम्नलिखित सारणी क्या है? निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर, 35 नगरों की साक्षरता दर किसमें है? प्रतिशत में दर्शाती है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है माध्य साक्षरता दर। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो माध्य किसका निकालना है? साक्षरता दर का माध्य निकालना है। साक्षरता दर का माध्य निकालना है तो जो साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है वही पद बनेगा। पद को हम कैसे बनाएंगे ये जान चुके हैं। कैसे बनाएंगे? हम उनका मध्य बिंदु लेंगे। सभी वर्गों का हम मध्य बिंदु फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है साक्षरता दर प्रतिशत में। साक्षरता दर प्रतिशत में साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है और क्या दिया है? सेकंड में नगरों की संख्या। नगरों की संख्या तो क्या दिया है? साक्षरता दर दिया है 45 से 55, 45 से 55, फिर है 55 से 60, नहीं 45, 10 का अंतर है। 55 से 65, फिर क्या होगा? 65 से 75, फिर होना चाहिए। फिर क्या है? 75 से 85, क्या है? 75 से 85, फिर है 85 से 95, फिर है 85 से 95 और नगरों की संख्या 35 नगरों की साक्षरता दर यहाँ पे आपको दर्शाया जा रहा है आंकड़े में। अब नगरों की संख्या देखिए 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8,
3। एक बार और देख लेते हैं, वो है 3, 10, 11, 8, 3, राइट। अब देखिए इसका सलूशन। क्या निकालना है हमें निकालना है माध्य साक्षरता दर, यानी साक्षरता दर का माध्य निकालना है, तो यही पद बनेगा। और जो हमारा आंसर होगा वो जो साक्षरता दर जिस इकाई में होगा उसी इकाई में माध्य भी होगा, यानी माध्य की भी इकाई वही होगी जो जिसका हम माध्य निकाल रहे होंगे। जैसे यहाँ साक्षरता दर का माध्य निकाल रहे हैं तो इसकी जो इकाई होगी वही माध्य की भी इकाई होगी सारे क्वेश्चन में। तो यहाँ इसकी इकाई क्या है? परसेंटेज में। तो जो कुछ भी आएगा वो किस में आएगा? साक्षरता दर परसेंटेज में आएगा। हाँ, सलूशन देखिए। हाँ, क्या है? साक्षरता दर किसमें? प्रतिशत में। साक्षरता दर प्रतिशत में। तो साक्षरता दर क्या दिया है? 45 से 55, फिर है 55 से 65, फिर है 65 से 75, फिर है 75 से 85, फिर है 85 से 95, 85 से 95। हाँ, अब देखिए मध्य बिंदु निकाल लीजिए, वही पद यक्ष बन जाएगा। तो मध्य बिंदु ही क्या बनेगा? पद यक्ष। और वो कैसे निकालेंगे? उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर आधा कर देंगे। 45 और 55, 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, यानी 45 और 55 हो गया 100। 5 5 10, 5 4 9 1 10, 100 हो गया। 100 का हाफ 50। अब देखिए, चूँकि आपका है क्या? चूँकि आपका जो वर्ग अंतराल है, जो वर्गों का अंतर है वो तो है ही है समान, और कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं ये ब्रेक नहीं हो रहा। मैं बार बार वो बोल रहा हूँ, उसका मतलब देखिए क्या है। जैसे 45 से 55 है तो अगला वर्ग 55 से 65 है। ऐसा नहीं है कि पहला अगर 45 से 55 है तो दूसरा वर्ग 56 से 66 हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, आपका जो वर्ग अंतराल है वो क्या है? टूट नहीं रहा है। और सभी वर्गों का अंतर कितना है? 10 10 है। तो पहले वर्ग का आपने मध्य बिंदु 50 निकाल लिया। अब क्या कीजिए, सब में 10 10 ऐड कीजिए, सभी वर्गों का मध्य बिंदु आपको मिल जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 और 10 90। हाँ, अब अगला हमको क्या दिया है? नगरों की संख्या। यही बारंबारता बनेगी। नगरों की संख्या। नगरों की संख्या क्या बनेगी? नगरों की संख्या बनेगी बारंबारता। बारंबारता F। बारंबारता है आपका 3, 10,
11 8 3। हाँ बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, एक कॉलम हमारा बढ़ता है, वो कौन सा? बेटा वो बढ़ता है यफ इंटू यक्स का, ये कॉलम आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब गुणा करवा दीजिए यक्स और यफ का। 50 तियाँ 150 और 60 दहम्मा 600 और 11 सत्ते 77 770 और 9 8 72 720 नहीं 8 अठाई 64 640 और 9 तिरिक 27 270। अब ग्रांड टोटल कर लीजिए। योग यफ का होगा एफ एक्स का होगा, तो यफ का टोटल हो जाएगा सिग्मा यफ और एफ एक्स का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब ही योग होता है। अब देखिए यहाँ 35 दिया ही है, 35 नगर का साक्षरता दर है, तो बारंबारता जो आएगी नगरों की संख्या, कितने नगर होने चाहिए? 35। एक बार ऐड करते हैं, 10 3 13 13 11 24 8 32 और 3 35। यहाँ इनको ऐड कर लीजिए 0 5 7 12 12 4 16 16 और 7 23 2 हुआ 1 6 7 7 14 6 20 और 2 22 2 24। ये आ गया। अब ज्ञात कर लीजिए, क्या ज्ञात कर लीजिए? माध्य ज्ञात कर लीजिए। किसका? साक्षरता दर का। तो साक्षरता दर का माध्य एक्स बार बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये जो फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, इस विधि को कहते हैं प्रत्यक्ष रीति विधि। तो देखिए क्या आएगा आपका, सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? 2430 अपान सिग्मा एफ कितना आया है? 35। 5 से पहले कट कर दो, 5 सते 35, ये भी कट होगा, 5 चौक 20, 4 24, 5 8 40, 3 5 36। ये आ गया 486 अपान 7। अब ये डेसिमल में आएगा, निकाल लीजिए इसको। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं 486 को। 486 7 छंग 42, 6 हुआ, 7 9 63, 3 हुआ, डेसिमल लगा दीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 7 चौक 28, 2 हुआ, 7 दूनी, यानी कितना आ गया? 69.42। ये आ गया 69.42%। ये परसेंटेज आ गया। दैट्स आंसर। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको आगे का वीडियो भी मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।